हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस का साप्ताहिक करंट अफेयर का स्पेशल टेस्ट सीरीज। और आज हम लोग टेट नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं जो 3/8/2024 को चला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर सप्ताह में शनिवार को आपको एक वीडियो के रूप में अपलोड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत के विकास दर कितना रहा? तो भारत का विकास दर 8.2% रहा था। ऑप्शन 2 सही है। बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत का मुद्रास्फीति कितना रहा? वित्त वर्ष 2023 में भारत का मुद्रास्फीति 5.4% रहा था। तो सही हो जाएगा ऑप्शन 3। तीसरा क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में 4 वर्गों को फोकस करके बजट का निर्माण किया गया, तैयार किया गया। इनमें से 3 है गरीब, महिला एवं अन्नदाता। तो चौथा कौन है? बजट 2024-25 को 4 वर्गों को मुख्य फोकस कर रख के तैयार किया गया था, जिसमें पहला है गरीबी, दूसरा है महिला और तीसरा है अन्नदाता। तो चौथा हो जाएगा युवा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बजट 2024-25 में मुख्य रूप से 4 थीम को ध्यान में रखकर बजट को बनाया गया, जिसमें पहला रोजगार है, दूसरा कौशल है और तीसरा एमएसएमई है। तो चौथा क्या था? वह चौथा हो जाएगा मध्य वर्ग। चौथा मध्य वर्ग को भी ध्यान में रख के बजट को तैयार किया गया। अंतिम बजट में निर्धारित कार्यनीति के अनुरूप इस बजट में भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए कितने सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? तो इसमें 9 प्रयासों का परिकल्पना किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना लक्ष्य रखा गया है? इसमें जो राजकोषीय घाटा है वो 4.9% रखा गया है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। बजट 2024-25 के अनुसार मनरेगा के लिए कितना व्यय आवंटित किया गया है? मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपया राशि को आवंटित किया गया। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर बिहार के किस पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा? तो काशी के अनुसार बिहार के 2 स्थानों का विकास किया जाएगा, जिसमें से पहला है विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और दूसरा है महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों। किस भारतीय महिला का चयन पुनः ओलंपिक समिति के द्वारा किया गया है? तो नीता अंबानी का पुनः चयन किया गया। 10 नंबर है कि हाल ही में पेरिस के कैरेबियन म्यूजियम में किस भारतीय अभिनेता को सम्मान में गोल्डन सिक्का जारी किया गया? यानी किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन सिक्का जारी किया गया है? गोल्डन सिक्का शाहरुख खान के सम्मान में जारी किया गया है। आगे देखिए 11 नंबर है कि हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने किन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस के उपाधि से सम्मानित किया है? डॉक्टर ऑफ साइंस के उपाधि से सुंदर पिच्चई को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? शिक्षा समागम 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में कहा मंडेला विरासत स्थल को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है? मंडेला विरासत दक्षिण अफ्रीका में है, जिसे यूनेस्को का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खाद्यान्न को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है? ये जो सोने की खाद्यान्न है यह जापान देश में स्थित है, जिसे यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जापान। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि सादो द्वीप किस देश में है? तो जापान में है। वर्ष 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत के द्वारा 2025 में T20 एशिया कप का मेजबानी किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI है, ये हाल ही में चेंज हुआ है। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन अब किसे बनाया गया है? तो वर्तमान में यूपीएससी का नया चेयरमैन प्रीति सूदन को बनाया गया है। खासकर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया है? 10% आरक्षण की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को प्रतिवर्ष बाघ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंडिया हाउस का उद्घाटन पेरिस में किया गया है। जो सभी क्वेश्चन है वह सिर्फ 1 सप्ताह का ही है। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? पवन टरबाइन केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी सही है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो वह केरल में है। बांदीपुर हो गया कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदल करके
गणतंत्र मंडप कर दिया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे 22 नंबर है कि भारत के एकीकृत कृषि निर्यात सेवा का शुरुआत कहाँ किया गया। एकीकृत कृषि निर्यात सेवा का शुरुआत मुंबई में किया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरालिया आयोजन कहाँ किया गया। ओपेरेलिया का आयोजन भारत में किया जाएगा। 24 नंबर है कि हाल ही में कुल्हड़ी बंद पंचायत अभियान का शुरुआत किस राज्य में किया गया है। इसका शुरुआत राजस्थान के द्वारा किया गया है। कुल्हड़ी बंद पंचायत की शुरुआत राजस्थान में किया गया। हाल ही में किन्हें वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 दिया गया है। वी वेंदाचलम को वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो सही हो जाएगा वी वेंदाचलम। हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में बेल्जियम ग्रैंड पिक का खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड पिक का खिताब अपने नाम कर लिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण टोक्यो जापान में किया गया है, सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर का कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता गया है। 30 नंबर है कि जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लैनेट पुरस्कार देने का घोषणा किया है। ब्लू प्लैनेट पुरस्कार IPBES को दिए जाने की घोषणा किया गया है। अंकटाड के विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला। भारत को विश्व रिपोर्ट 2024 में 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 32 नंबर है कि खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है। खालूबार युद्ध स्मारक लद्दाख में स्थित है। आगे देखते हैं कि स्कूल इन अ बॉक्स पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है। इसका शुरुआत असम सरकार के द्वारा किया गया है। स्कूल इन अ बॉक्स की शुरुआत असम के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने को मंजूरी प्रदान किया है। मंदिरों का संग्रहालय अयोध्या में बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहां लागू किया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को लागू करने का निर्णय लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। स्कूली पाठ्यक्रम में AI को किस राज्य ने शामिल किया है। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो AI को केरल राज्य के द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। चलिए आगे है 37 नंबर की खगोल भौतिकी में टावरी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार डेविड चारबोनी और सारा सीगर दोनों को दिया गया है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, A और B दोनों। भारत का 43वां और पूर्वोत्तर का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित हुआ है। तो भारत में अब तक कुल 43 धरोहर को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, और जो पूर्वोत्तर का पहला स्थल है वह है चराई देवी मोईदाम असम राज्य में है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है चराई देवी मोईदाम। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल दिवस 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत के किस निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 देने का घोषणा किया गया है। यह अवार्ड अभिनव बिंद्रा को देने का घोषणा किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है। तो मनु भाकर के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, और यह भारत के इतिहास में पहला बार है जब किसी ओलंपिक में किसी महिला के द्वारा निशानेबाजी में कोई पदक हासिल किया गया है। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2024 में किस देश में रामलला के स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। रामलला का डाक टिकट लाओस में जारी किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम क्या रखा गया। अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया। केंद्र सरकार ने भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 81-89 मेगावाट से बढ़ाकर 2031-32 तक कितना रखने का लक्ष्य रखा है। तो इसको 81-89 से बढ़ाकर 2031 से 32 तक इसे 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिहार के एग्जाम के लिए कि बिहार विधान परिषद का नया सभापति किसे बनाया गया, यानी बिहार विधानसभा का नया सभापति किसे चुना गया। तो अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद का नया सभापति बनाया गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष अजिंक्य नाइक को बनाया गया है, ऑप्शन ए सही है। भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो भारतीय कृषि के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी नई दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
असम राइफल का नया एमडी के रूप में विकास लखेरा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विकास लखेरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला कर्नाटक सरकार के द्वारा लिया गया है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है? तो श्रीलंका के द्वारा पहला महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो चलिए हमारा यहाँ पर टेट नंबर 4 समाप्त होता है करंट अफेयर का। तो आप लोग को ये टेस्ट सीरीज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।